नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर ज्योग्राफी जीके का। ये प्रैक्टिस सेट पेपर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से मिलकर बना है। वीडियो पूरा देखिए, फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर रोज सुबह 8 बजे ज्योग्राफी जीके की लाइव क्लास होती है। आप रोज मुझसे लाइव पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही है? इनमें से कौन सी है जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी जो है। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी इनमें से होगी जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबा समुद्र तट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है प्रश्न के लिए मरीना बीच। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर मरीना बीच तमिलनाडु में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल इनमें से कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल अदन या यमन है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अदन या यमन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अरब सागर प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से इनमें से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इनमें से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति इनमें से एमुंडसेन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एमुंडसेन प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? निम्न में से रबर का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से किस देश को कहते हैं? राइट आंसर तो थाईलैंड प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा कहलाता है? तो थाईलैंड प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से चीन की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इनमें से चीन की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। इनमें से चीन की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा CNSA। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा CNSA इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। अमेज़न जंगल किस देश में स्थित हैं? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? अमेज़न के जो जंगल हैं वो किस देश में हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेज़न के जो जंगल हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ब्राजील में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अमेज़न के जंगल जो हैं ब्राजील में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ब्राजील प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है? क्या उत्तर हो जाएगा? निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए। वह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है जो कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है मरकरी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही उत्तर है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर इनमें से कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी करते थे? निम्नलिखित में से किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी करते थे। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी इनमें से कौन सी फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? काली मिट्टी इनमें से कौन सी फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? इनमें पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो पठारी क्षेत्र में इनमें से कौन सा खनिज? तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता पेशल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पेशल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? राइट आंसर क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कैस्पियन सागर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो मासिन राम मेघालय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? वह कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो वह ग्रह हैं शुक्र और बुध। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र और बुध ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, रसायन मंडल का एक भाग है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहां पर है? राइट आंसर क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप इनमें से ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरबिया प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अरबिया प्रायद्वीप इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर तो कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? राइट आंसर क्या है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जुपिटर प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बाथुरी सैटेलाइट। तो आर्यभट्ट प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मुद्रा बनाने में किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? सही उत्तर क्या है? मुद्रा बनाने में किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? राइट आंसर तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सोना चांदी का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल की खोज की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सौर मंडल की खोज की थी? तो कॉपरनिकस नाम का वैज्ञानिक था जिसने सौर मंडल की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? राइट आंसर क्या है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहां पर ये देखिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पता भी नहीं चला। टेस्ट सेट पेपर 30 क्वेश्चन का था। कैसा रहा, स्कोर आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स हैं, आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करनी है लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन सेट पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।